हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 पार्ट 2। ये पार्ट 2 इसलिए कि हमने पार्ट 1 इससे पहले बनाया था। उसमें उस लेक्चर में मैंने फॉर्मूलेस बताए थे और कुछ 5 क्वेश्चन कराए थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ टोटल 12 क्वेश्चन है, यानी कि 12 क्वेश्चन है। उस 12 क्वेश्चन को इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें ये 3 फॉर्मूले हैं। मैंने उस लेक्चर में ये 3 फॉर्मूले नहीं बताया था, तो इसमें ये 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपको याद होगा, रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक रिलेशन फार्मूला हमने पढ़ा था उस पार्ट 1 में। तो उसमें कॉस का रिलेशन किसके साथ था? साइन का कॉस के कोसेक के साथ था। ठीक है, देखो साइन का कोसेक के साथ रहता है, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। तो ये भी रिलेशन ही सिर्फ फॉर्मूला है। इन दोनों का आपस में रिलेशन है और दोनों का रिलेशन करके आंसर क्या आया है 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये 3 फॉर्मूला है, साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला इस लेक्चर में काम आएगा, कहीं एक सम में काम आएगा। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है। अब इसमें देखो 2 साइड है, बीच में ये इक्वल है। यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। अब हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 में सारे जितने क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को प्रूफ करना है। यानी कि ये वाले साइड को ये वाले साइड से इक्वल बताना है, कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है कि नहीं। तो आपको ना कुछ 3 मेथड होते हैं कि दोनों को प्रूफ कैसे कर सकते हैं। पहला तो है इस वाले को सॉल्व करो, इसका वैल्यू इसके जैसा करो। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ करना रहता है। दूसरा, आप राइट हैंड साइड को इसके जैसा बनाओ, ये हो गया। तीसरा, आप दोनों को सॉल्व कर सकते हो आपस में, दोनों का वैल्यू सेम लेके आओ। ये 3 मेथड होता है प्रूफ करने के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड। मैं इस वाले साइड को इसके जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पहले लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। ये लिखना जरूरी है क्योंकि जो हमारा, ये देखो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करके ऐसा बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये कॉस इसके नीचे, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा। हमने देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जब भी प्लस या माइनस बीच में रहेगा तो इसको इससे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 कंज्यूम करेंगे, अज्यूम करेंगे और इसको इससे कर देंगे और फिर आपस में नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इतना मैंने बता दिया। कॉस, अब दोनों कॉस हो जाएगा तो कितना, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो 1 है और नीचे कॉस है, तो कॉस इंटू 1 कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला था? मैंने पार्ट 1 लेक्चर में बताया था। तो हमें जब भी ऐसा रहेगा ना, तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस वैल्यू क्या आता है 1। तो 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि रिलेशन, ट्राइंगल रिलेशन, फिर आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना है कि हम 1 कैसे आया। हमने इसके लेक्चर से पहले देखा था कि एक फॉर्मूला है, ये देखो मैं यहाँ ही लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये फॉर्मूला देखा था। इस फॉर्मूले का नाम है आइडेंटिटी, लेकिन मेरे भाषा में इसे कहा जाता है ब्रेकअप। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन नहीं था। देखो साइन का रिलेशन किसके साथ है, कॉस एक के साथ। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद साइन का एक नया रिलेशनशिप बनता है, उसको बोलते हैं कॉस। साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर करके 1 आता है। तो ये आइडेंटिटी फॉर्मूला है। तो जब भी आपको अगर साइन और प्लस कॉस स्क्वायर में है तो उसका इक्वल टू क्या आता है 1। अब हमारे पास ये है 1 अपॉन कॉस और हमें प्रूव करना है सेक। तो ये वाला रिलेशन आया था सेक थीटा। अब ये कैसे आएगा, ये भी देखो यहाँ रीजन देना रहेगा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो आपको तभी समझेगा जब आप पूरे फॉर्मूले बाय हार्ट, यानी कि आपको याद होगा। बिना फॉर्मूले के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये वाला भी एक रिलेशन है इनका। हमने इससे पहले, इस लेक्चर से पहले पार्ट 1 में हमने देखा था रिलेशनशिप, फिर ट्राइंगल रिलेशन देखा था और आइडेंटिटी रिलेशन, और ये चौथा ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी हैं, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नंबर 2, ये बहुत ईजी। इसमें भी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका एक वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा, तो हम वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इंटू ये जो इतना वैल्यू है इसका लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ इक्वल नहीं आएगा सॉरी। और यहाँ हमें रीज़न देना है कि सेक स्क्वायर कैसे है, तो एक फॉर्मूला है, देखो इसको भी हम बोलते हैं आइडेंटिटी फार्मूला इसको बोला जाता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसे बोला जाता है ब्रेकअप आइडेंटिटी फार्मूला, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा हमने देखा था, साइन और कॉस का एक रिलेशन है, लेकिन इसमें ये दोनों अलग हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें आंसर क्या चाहिए 1, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये जो कॉस है ना इसको ऐसे ही रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये जो सेक है इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये कॉस कॉस कैंसिल होगा तो हमारा वैल्यू आ गया 1। अब ये 1 कैसे आए, हाँ हमें रीज़न देना है, सॉरी ये इधर रीज़न देना रहेगा कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया। देखो सेक थीटा कॉस थीटा ये वाला फॉर्मूला है, रिलेशनशिप फॉर्मूला है, तो इसमें स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर भी डाल दिया। आपको नहीं समझा होगा तो इस तरह एक स्टेप बढ़ा सकते हो, देखो वैसे यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, यही एक स्टेप है। यानी कि देखो सेक हमने पढ़ा था कि एक रिलेशन था, सेक थीटा का क्या रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ है, तो सेक का आंसर क्या आता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हमने लिखा, लेकिन सेक के साथ स्क्वायर भी था तो इसीलिए कॉस के साथ भी हमें स्क्वायर देना पड़ा, तो इधर स्क्वायर दोनों सेम कैंसिल हो गए, हमारा आंसर 1 आया। तो यहाँ प्रूफ हो गया, तो आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह आपको ये लिखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ दिमाग तो काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि जहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है। तो इसमें आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि अगर नीचे अगर 1 प्लस कोई भी दिया है, साइन थीटा दिया, कॉस थीटा दिया, टेन थीटा दिया, या सिर्फ थीटा दिया 1 प्लस टेन थीटा दिया है, तो आपको क्या करना है ना, ऊपर नीचे ये जो नीचे नंबर वाला रहता है ना, डिनोमिनेटर से हम कहते हैं, नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर को बोलते हैं नोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो भी दिया रहेगा उसको ही ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, जैसे कि यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसी वैल्यू को हमें ऊपर नीचे दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक ट्विस्ट है, यहाँ प्लस है उसमें साइन चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, यही एक ट्विस्ट है इसमें, बस आपको यही करना है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नीचे कोई प्लस करके है, या अगर यहाँ माइनस रहता ना, तो हम यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा लेते हैं। जो भी नीचे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी प्लस है, उसका अपोजिट साइन ही दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सिखाता हूँ। बहुत से लोग क्या करेंगे ना, आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख के दिखाएंगे, यानी कि दोनों का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है, यानी कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। तो देखो इस वाले 1 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा को इसके साथ पूरा एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। 1 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस साइन थीटा, अब साइन बचा,
फिर इसको इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। अब ये क्या है, देखो ये इतना जो है ना एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा होगा कभी, आपने ये पढ़ा होगा बचपन में, 9वीं 10वीं में कभी पढ़ा होगा। तो ये क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, इसका एक फॉर्मूला है। a प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इस तरह लिखा जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जब भी अगर आपको कहीं ऐसा दिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे कि हाँ 1 क्या है हमारे पास, ए है, साइन थीटा क्या है, बी है, तो ये दोनों का एक बार प्लस है, एक दोनों का माइनस भी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना, बिना फॉर्मूला के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ आएगा साइन थीटा स्क्वायर, सॉरी 2 साइन थीटा हो जाएगा, कि माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस हो गया, तो 2 साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा, अब 1 माइनस है ना, अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 लिख दिया। देखो साइन इंटू साइन 1 इंटू साइन आया, अब साइन साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो, नीचे का एक वैल्यू आएगा साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों कैसे आए वो भी बता देता हूँ। ये एक फॉर्मूला बन गया है, ये मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस तरह आया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया, लेकिन मैंने फॉर्मूला यहाँ कुछ और लिखा और ये कुछ और है। आपको यही सब सीखना है, फॉर्मूला को तोड़ना मोड़ना, उसको काट पीट के आंसर निकाल के बनाना। अब कैसे, जैसे कि ये कॉस है, कॉस को मैं इधर ही रखता हूँ, उधर 1 है तो 1, इधर ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इतना पार्ट, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में था। तो उस इक्वल के बाद इधर क्या है कॉस स्क्वायर, तो हमने इसी पार्ट की जगह क्या लिखा कॉस, क्योंकि ये किसको इक्वल है, कॉस को। तो ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला को तोड़ मोड़ के ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके बना सकते हैं, कॉस को उधर भेज सकते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो ये बन गया हमारा। अब ये भी 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है। यहाँ पे 1 जो है हमारा ए है, साइन थीटा क्या है बी है। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तरह, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह। अब ये कैसे आया बताता हूँ, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो 1 को स्क्वायर के साथ कंसीडर करो हमेशा। 2 क्या है, देखो 2 साइन थीटा इंटू 1, कुछ नहीं है तो समझो 1 है, तो यहाँ ए भी है बी भी है, बीच में 2 भी है, तो 2 और ए भी है। साइन स्क्वायर थीटा बी हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बी स्क्वायर में 1 बी स्क्वायर में बी स्क्वायर में और बीच में 2ab भी है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह मैंने यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे हम, इसके पास भी स्क्वायर है और इसके पास भी स्क्वायर है, तो मैं एक साथ दोनों को इस तरह लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखता हूँ। फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसल। ठीक है,
यहाँ पे मैं बाकी का सॉल्यूशन करता हूँ। देखो अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को दोनों के साथ एक एक बार डिवाइड करेंगे, यानी कि जैसे कॉस दोनों के नीचे बीच में माइनस है, तो एक बार कॉस 1 के साथ डिवाइड करेंगे और एक बार साइन के साथ। देखो ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब जिसको नहीं मालूम होगा मेरा पहला लेक्चर देखो, यानी कि प्रैक्टिस सेट 6.1 पार्ट 1 है वो, उसमें मैंने फॉर्मूले सारे बताए हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल रिलेशनशिप। जैसे आप कॉलेज में करते हो, आप किसी को पसंद करते हो, वो किसी और को, और वो किसी और को, तो वहाँ पे एक ट्राइंगल लव क्रिएट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ ट्राइंगल लव, यानी कि ट्राइंगल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे tan इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे tan किसको लव करता है, साइन को, लेकिन साइन कॉस को, और कॉस किसको, tan को। तो यहाँ ट्राइंगल हो गया, तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ ट्राइंगल रिलेशनशिप। दूसरा फॉर्मूला है क्या, सेक कैसे आया, तो हमेशा याद रखना ये सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना, उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब सेक कॉस कॉट और टेन, अब इनको इसके जैसा बनाना, तो कैसे बनाएंगे, सेक को क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस करेंगे, क्योंकि सेक के साथ किसका रिलेशन चल रहा अभी, कॉस थीटा का। कॉस बीच में माइनस कॉस थीटा, ये एक हमारा बन गया जोड़ी, बीच में दूसरा क्या है कॉट। तो कॉट का क्या होता है कॉस थीटा, ये एक ट्राइंगल लव, यहाँ पे हम ट्राइंगल लव वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल रिलेशनशिप, यानी कि कॉस और साइन प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रीज़न दिखाना है। रीज़न देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। सेक थीटा का उल्टा क्या आता है 1 अपॉन कॉस थीटा, हमने सेक की जगह ये लिखा तो ये बताना पड़ा। दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थर्ड वाला क्या है कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक ट्राइंगल लव वाला है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपको टेन थीटा का फॉर्मूला याद है, ट्राइंगल लव रिलेशनशिप का टेन थीटा का फॉर्मूला याद है, जैसे साइन और कॉस, तो टेन का रिलेशन किसके साथ होता है कॉट के साथ, कॉट का फिर उसका अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ साइन कॉस है तो कॉट का कॉस और साइन होगा। ये एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब भी बीच में प्लस और माइनस होता है तो क्या करते हैं हम, इसको इससे करते हैं, इसको इससे, फिर आपस में नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे कुछ नहीं है तो समझो कॉस इंटू 1, तो कॉस आएगा कॉस थीटा, तो ये एक हो गया। सेकंड क्या हमारे पास, देखो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये दोनों का एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, आइडेंटिटी यानी कि ब्रेकअप फॉर्मूला में, जो जिससे हम बोलते हैं ब्रेकअप फॉर्मूला, मेरे हिसाब से उससे टेक्स्ट बुक के हिसाब से आइडेंटिटी फॉर्मूला, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी बोला जाता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, लेकिन अभी कॉस है तो हम क्या लिखेंगे साइन, तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा कॉस, यहाँ पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 आएगा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया वो भी बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरह आया। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का प्लस करके क्या आता है 1, तो यहाँ पे देखो आगे पीछे लिखा है, उससे डरने का नहीं, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, बस घुमा फिरा के तो इसका मतलब 1 होता है। अब यही जो कॉस है इसको उस तरफ भेज दूंगा मैं 1 के साथ, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह भी लिख के ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो देखो इतना पार्ट हमारे पास था स्क्वायर के साथ, तो हमने उसकी जगह साइन लिख दिया। अब यहाँ पे इसको इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, वो साइन थीटा बचा, साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस। अब इसका क्या आंसर आएगा, देखो साइन कॉस क्या है, अभी हमने देखा था साइन और कॉस किसके साथ ट्रायंगल रिलेशनशिप है, टेन थीटा के साथ। तो साइन और कॉस जब भी इस तरह दिखे तो आप उसकी जगह टेन थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ टेन थीटा आ गया इंटू 1 अपॉन कॉस, देखो यहाँ पे कहीं पे तो 1 अपॉन कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक, यहाँ मैंने लिखा सेक थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, उसके बाद सेक 1 अपॉन कॉस थीटा। बिना रीज़न के मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, तो रीज़न के साथ लिखो, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब कॉट थीटा और टेन थीटा का एक फॉर्मूला है, क्या है, कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन का क्या होता है, इसका उल्टा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रीज़न लिखना रहेगा हमें टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह रीज़न लिखना है। दूसरा रीज़न क्या है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये एक फार्मूला, दोनों फार्मूला है, तो हमने उसी फार्मूला की मदद से यहाँ पे लिखा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन इंटू कॉस। अब कॉस और प्लस साइन हमने देखा था, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आंसर कैसे आया 1, ये भी लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरह आपको लिखना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हो और कुछ भी नहीं दे सकते हो, नहीं तो आप जिसको जो समझदार है होशियार हो डायरेक्ट ये स्टेप छोड़ के डायरेक्ट आंसर लिख सकता है, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस, क्योंकि साइन का रिलेशनशिप कौन है, कॉसेक इंटू 1 अपॉन कॉस का रिलेशन किसके साथ है, सेक, तो सेक आ गया। यहाँ पे आपको रीज़न देना है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जब भी 1 अपॉन साइन रहेगा तो उसकी जगह कॉस लिख सकते हो, कॉसेक थीटा, और जब भी 1 अपॉन कॉस थीटा रहे तो उसकी जगह सेक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 अब भी दिखाया था कि जब भी नीचे ऐसा नंबर हो कि 1 प्लस थीटा या थीटा माइनस थीटा हो, जिससे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, तो इसी नंबर को ऊपर नीचे दोनों नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है कि जो साइन इधर है उसमें साइन चेंज होगा, वो क्यों बताता हूँ, देखो चलो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा
ऊपर नीचे इसी वाले यही इसी जो ये है टीटा दोनों इसी से ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या है, सेक टीटा, बस साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस, ठीक है। आपको हमेशा क्या याद रखना है कि अगर सॉल्यूशन, अगर देखो यहाँ पे हमें देख के पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पे 1/cos सेक का कॉस पुट करते हैं यहाँ साइन, तो हमें ये वैल्यू नहीं मिलती। इसीलिए हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला यानी रैशनलाइजेशन फार्मूला अप्लाई किया। उसमें क्या होता है कि जो भी नीचे का नंबर है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी ये ऐसे माइनस करके दो वैल्यू है, दो नीचे जो नंबर होते हैं या जो भी सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ 2 टीटा है, दोनों एक माइनस है, तो इसी को ऊपर नीचे सेम लिखो। बस यहाँ जो बीच में माइनस है यहाँ पे प्लस आपको याद रखना है। जो भी सिंबल होगा, जो भी साइन होगा, उसका अपोजिट यहाँ आएगा, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा। ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना और रीज़न लिखना है बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये लिखने के बाद सेक टीटा प्लस टेन टीटा हो जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला कौन सा है अगर आपको याद है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो a क्या हमारे पास सेक, b क्या है टेन, तो सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा। यहाँ पर रीज़न लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। जब भी a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसकी जगह आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे a प्लस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी, इस तरह हमने लिख सकते हैं, हमने लिख भी दिया। तो इस सेक टीटा और ये नीचे क्या सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, देखो मैं लिखता हूँ, नीचे आएगा 1। अब 1 कैसे आया, एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के भाषा में, लेकिन मेरे भाषा में इसे बोला जाता है ब्रेकअप फॉर्मूला, ठीक है। कैसे, अब ये हमारे पास तो यहाँ पे सेक स्क्वायर टीटा, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर टीटा टेन स्क्वायर टीटा था, माइनस था, लेकिन ये फॉर्मूला तो अलग दिख रहा है। तो फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। अब ये इधर टेन स्क्वायर टीटा इसके साथ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर टीटा, ये देखो इतना हमारे पास था, उसकी जगह हमने वैल्यू पुट किया। आपको फॉर्मूला तोड़ के मोड़ के सब बना के देखना है, तुम्हारा वैल्यू हो गया प्रूफ। 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड साइन 4 टीटा माइनस स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4। अब यहाँ पे मैं ये 4 है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर टीटा का स्क्वायर ब्रैकेट करके। अब ये जैसी ब्रैकेट अगर मैं हटाता हूँ तो दोनों स्क्वायर आपस में फिर मल्टीप्लाई जाएंगे, तो क्या होगा 4 हो जाएगा, तो वापस ऐसा बन गया। बस मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ, इसको भी इस तरह लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, तो अब एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो उसके साथ अंदर में देखो साइन टीटा के पास स्क्वायर है, कॉस के साथ भी है, तो यहाँ कॉस और तो स्क्वायर भी लिखना ज़रूरी है। बस ये वाला स्क्वायर जो बाहर है वो हट जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा हमने, माइनस, यहाँ आपको रीज़न लिखना है, रीज़न है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी फार्मूला, जिसे हम ब्रेकअप बोलते हैं, उसका आंसर आएगा 1, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर टीटा
माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, ये इतना बचा। यहाँ पे आपको 1 कैसे है वो लिखना है। साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1, ये आया। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, हमें क्या चाहिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टीटा। तो आप कैसे कर सकते हैं 1 माइनस, तो एक तरीका है साइन स्क्वायर टीटा, यही फॉर्मूला करेंगे हम। देखो कैसे, यहाँ पे लिखना रहेगा, देखो यहाँ साइन स्क्वायर टीटा, अगर मैं कॉस को उस तरफ भेज दूँ तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा हो जाएगा। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। कैसे आया, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, फिर वापस वही फॉर्मूला हमने लिखा। लेकिन कैसे आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। साइन को मैं इधर ही रखता हूँ, 1 माइनस, ये कॉस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में, तो कॉस स्क्वायर टीटा। तो देखो साइन था हमारे पास, साइन की जगह हमने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, यहाँ लिख दिया। अब दो कॉस हैं तो क्या हो जाएंगे 2 माइनस माइनस प्लस, बीच में बड़े माइनस ही आएगा सिंबल, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो कितना हो गया 2 कॉस, देखो 2 कॉस स्क्वायर टीटा। तो ये क्या हो गया प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यही बोला था प्रूफ करने। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स 2-2 मार्क्स के लिए आएंगे, तो ये बहुत इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 8, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में जहाँ कॉस और साइन है उसी साइड को ज़्यादा करके सॉल्व करने का, क्योंकि जो साइन और कॉस नहीं रहता है उसे अगर आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन साइन और कॉस को सॉल्व करने में थोड़ा आसान सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो हम इस बार राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉस टीटा 1 माइनस साइन टीटा। अब यहाँ पे मैं क्या लूँगा कॉस टीटा 1 माइनस साइन टीटा। अब जो हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो भी नीचे होता है 1 माइनस से साइन टीटा या माइनस साइन टीटा जो भी है, तो उसी नीचे वाले के जैसे ही सेम दिखने वाले नंबर को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो साइन इसके पास है उसके पास साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 माइनस साइन टीटा है तो यहाँ पे होगा इंटू 1 प्लस साइन टीटा। इस तरह मैं कर सकता हूँ 1 प्लस साइन टीटा। ये कैसे आया, बाय रैशनलाइजेशन, ये आपको रीज़न लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन टीटा 1 प्लस, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस टीटा इंटू 1 प्लस साइन टीटा। नीचे क्या आएगा ए, तो ए क्या हमारे पास देखो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टीटा, साइन स्क्वायर टीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर टीटा। तो ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी की, तो वो पुट करेंगे, तो कॉस टीटा 1 प्लस साइन टीटा, यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर टीटा। तो ये कैंसिल होगा, लेकिन हमें रीज़न लिखना है कि कैसे आया। तो यहाँ लिखूँगा मैं, देखो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला से हमें पता चला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर टीटा। अब आपको पता लग रहा होगा कि कैसे, बताता। देखो हमारे पास क्या था कॉस स्क्वायर टीटा, इसको इधर ही रहेंगे, लेकिन ये साइन को उस तरफ भेजेंगे। अभी यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, उसके जगह हमने क्या पुट किया कॉस। आपको फॉर्मूला को तोड़ना मोड़ना आना चाहिए। अब ये क्या देखो नीचे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस साइन टीटा
नीचे आ गया कॉस थीटा। अब क्या करेंगे कि कॉस थीटा को एक बार 1 के साथ डिवाइड करेंगे, एक बार साइन के साथ, तो ये आएगा मेरे पास 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमने देखा था 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, प्लस साइन कॉस क्या होता है, एक ट्रायंगल रिलेशनशिप बनता है किसके साथ, टेन के साथ, तो टेन थीटा हो गया। तो हमारे पास यानी कि हमारा राइट हैंड साइड किसको इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ आपको फॉर्मूला रीज़न लिखना है। रीज़न क्या लिखना है आपको, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा टेन थीटा, टेन थीटा इसको ये जो इतना फॉर्मूला यहाँ वो भी लिख देता हूँ। चलो, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इतना रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इजी है। इसमें हमें इस वाले क्वेश्चन को इसके जैसा बनाना है, तो इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को इस तरह बनाना है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे स्क्वायर है टेन थीटा में, यहाँ पे नहीं है, तो इसको स्क्वायर में लाना है। तो चलो करते हैं, लिखो। तो पहले यहाँ स्केल रखता हूँ। टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी यहाँ ये नहीं लेना क्योंकि यहाँ पहले से इक्वल है। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये लिखने के बाद सब हर एक किसी के पास क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो देखो टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ हम होल स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ भी आएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी 2b प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर, इसमें ये a है ये b है इतना, तो 10a प्लस 2, इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 10। तो यहाँ पे ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट अभी करके दिखा देता हूँ। फिर प्लस इसका 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये कैसे आपको पता चला, देखो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन वही अगर इसमें बीच में माइनस रहता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ माइनस रहता यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसलिए दोनों पे प्लस आ रहा है फॉर्मूला में। ठीक है, चलो अब करके देखते हैं। अभी ये कैंसिल हो गया और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। बीच में क्या आया देखो, टेन थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा, बीच में क्या बचा 2, फिर प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये जो 2 है ना, इसको 4 के पास भेजेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा 4। अब ये 2 इधर प्लस में 4 के पास जाएगा तो कितना माइनस में होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया देखो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया हमारे पास 2। तो देखो हमें ऐसा दिया था, स्क्वायर लाना था, भी स्क्वायर भी आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको भी इसको पेपर में ऐसा ब्रैकेट बनाना है, लेकिन पेंसिल और स्केल की मदद से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, टेन थीटा, सॉरी 10a है इस बार, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, फिर ऊपर से एक स्क्वायर और दिया है, प्लस कॉट a 1 प्लस कॉट स्क्वायर a और स्क्वायर a। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, देखो फॉर्मूला लगाएंगे सब पे। टेन का क्या होता है, टेन का फॉर्मूला है ट्राइंगल रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आता है साइन a अपॉन कॉस a
बीच में बड़ा खींचना लाइन। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए का एक आइडेंटिटी करके एक फॉर्मूला है, उसमें क्या उसका वैल्यू है सेक। यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस बाहर भी एक स्क्वायर दिया है, बीच में प्लस कॉट का इसका अपोजिट होता है यानी कि कॉस ए पॉन साइन ए, बीच में एक बड़ा लाइन। हाईलाइट हमेशा करने का क्योंकि ये बीच की लाइन मेन है तो उसको दिखाना ज़रूरी है। 1 प्लस कॉट का एक आइडेंटिटी है, रूल है, क्या है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए, बाहर एक स्क्वायर और है। अब जो भी रीज़न है ये आप खुद लिखना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन है इसीलिए मैं रीज़न नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन ए कॉस ए, सेक स्क्वायर और ये स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सेक 4 हो जाएगा, 4a प्लस कॉस ए साइन ए। से कोसेक के साथ भी सेम वैसे ही करेंगे तो क्या होगा कोसेक 4a साइन ए कॉस ए। सेक थीटा का एक रिलेशनशिप बनता है, किसके साथ बनता है कॉस के साथ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह 1 अपॉन कॉस 4a। सेम इस तरह भी उसी तरह इस तरह भी करेंगे, यहाँ कॉस ए साइन ए। कॉसेक के साथ किसका रिलेशन है साइन के साथ, तो 1 अपॉन साइन में लिख सकता हूँ साइन 4a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमेशा जब ऐसा है ना कि एक बीच की लाइन है और ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में दो नंबर दिए हैं, तो ये वाला लाइन के पास वाली जो नंबर है ना दोनों, जैसे कि साइन है और 1, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो दूर दूर वाले नंबर है उसको आपस में नंबर करना है। और किस तरह लिखना है, जो ये दूर वाले नंबर है इनको जैसे हम इतना ये नीचे का भूल जाते हैं, जैसे कि ये है कॉस और साइन, तो कॉस के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर रहेगा, साइन के साथ जो भी रहेगा वो नीचे, जैसे कि यहाँ पे है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये कॉस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू कॉस 4a, नीचे क्या बचेगा कॉस कॉस ए के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस। तो इस तरह आपको वीडियो को पॉज करके ये समझ के लिखना, ठीक है, आपको समझना रहेगा क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों दूर वाले नंबर को एक साथ, दोनों पास वाले को एक साथ, और लिखना कैसा इसके जैसा, दोनों दूर वाले नंबर को ऊपर, दोनों पास वाले नंबर को जो लाइन के पास है बीच वाली लाइन के पास है उसको नीचे। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे, कॉस ए इंटू साइन 4a, नीचे आएगा देखो साइन a इंटू 1, तो साइन a इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे साइन a कॉस 3a प्लस कॉस a साइन 3a। अब इसमें देखो कॉस और साइन दोनों में सिमिलर दोनों में है, प्लस करके दोनों में, तो मैं क्या यहाँ करूँगा कॉस और साइन को बाहर निकालूंगा, यानी कि साइन ए और कॉस ए को एक एक करके बाहर निकाल लूँगा। तो मेरे पास ये देखो यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ से मैंने एक साइन निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा मेरे पास कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इस वाले में मैंने क्या कॉस बाहर निकाल लिया, यहाँ से बचा क्या अंदर साइन, साइन भी हमने बाहर निकाला एक, तो बचेगा कितना 2, तो 2। अब हम ये एक फॉर्मूला है कौन सा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए कॉस ए इंटू 1, तो हमारा आंसर आ गया साइन ए कॉस ए। तो आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। रीज़न आपको लिखना है, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर है 11th, हमें लेफ्ट हैंड साइड और हमें राइट हैंड साइड में 1 है उसको प्रूफ करना है।
चलो करते हैं। सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक को हमने देखा है कि सेक का किसके साथ रिलेशन है, कॉस के साथ, तो मैं 1 कॉस स्क्वायर ए इस तरह लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, देखो 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, हम अज्यूम कर सकते हैं 1 स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर ए, इसका एक स्क्वायर हो सकता है। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा के दोनों 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो इस जैसा वापस ऐसा बन जाएगा, लेकिन हमने इसको इसलिए ऐसा किया कि एक फॉर्मूला इससे बनेगा, अभी बताऊंगा क्या। 2 tan स्क्वायर ए, यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है, देखो रीज़न क्या है, सेक 1 कॉस थीटा, ये रीज़न लिखना है, हमने ये रीज़न लिखा। अब 1 कॉस ए इंटू, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा आया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह आ गया, माइनस 2 tan ए। यहाँ आपको रीज़न लिखना है, फॉर्मूला है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह एक फॉर्मूला है, हमने वो फॉर्मूला यहाँ पुट किया है। वन प्लस साइन स्क्वायर ए, अब साइन स्क्वायर इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो इसको इसी तरह लिखो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अगर साइन को उस तरफ भेजते हैं तो, हाँ कॉस को उस तरफ भेजते हैं तो हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपको रीज़न लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो अब ये कैसे हमने यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये साइन को 1 के पास भेजेंगे तो 1 माइनस, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ एक 4 है, मैंने 2 लिखा था, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, सिर्फ इधर 2 है, तो यहाँ हमारे पास आएगा 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अब इस कॉस को इसके साथ दोनों के साथ एक एक बार करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, साथ ही साथ हमारे पास ये भी बचा है, देखो करते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, दोनों के साथ एक एक बार डिवाइड किया हमने, तो 1 अपॉन कॉस का एक वैल्यू है, रिलेशनशिप किसके साथ, एक सेक के साथ, तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस साइन और कॉस जब भी रहता है तो एक ट्रायंगल बनता है किसके साथ, tan के साथ, तो tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब देखो tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए ये भी है, लेकिन ये प्लस माइनस, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ गया tan स्क्वायर ए। अब ये कैसे आया, क्योंकि हम यहाँ 1 tan स्क्वायर यहाँ 2 tan स्क्वायर और दोनों को प्लस माइनस किया हमने, तो कितना बचा 1। अब ये एक फॉर्मूला बन गया है, सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला था, तो tan को उधर बेचेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गया इक्वल टू 1, तो हमारा
राइट हैंड साइड इक्वल टू किसको है, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे रीज़न 1 कैसे आए वो रीज़न देना है आपको। तो 1 + tan स्क्वायर टीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा, ये वाला फॉर्मूला है। अब ये कैसे आता है वो देखो, ये 1 + tan स्क्वायर टीटा है, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है ना, तो ये 1 को इधर रखेंगे, tan को उधर भेज देंगे, तो क्या होगा सेक स्क्वायर टीटा माइनस इधर प्लस में tan उधर जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर टीटा। देखो ये इतना हमारा बन गया, यही हमारे पास था, उसके जगह हमने क्या किया पुट ए। अब जहाँ जहाँ हमने किया है वहाँ देखो, यहाँ हमने क्या सेक लिया था, यहाँ लिखेंगे सेक इक्वल टू 1/cos, ठीक है। यहाँ हमने साइन लिया था, साइन की जगह यहाँ tan पुट किया, तो यहाँ tan का भी वैल्यू साइन कॉस, रीज़न लिखना ज़रूरी है। तो ये आंसर भी आ गया हमारे पास। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखते हैं, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है। क्या है, tan टीटा सेक टीटा -1। तो सेक टीटा -1 है, ऊपर नीचे इसी नंबर से क्या करेंगे, इसी वर्ड से हम क्या करेंगे, टीटा से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे। तो देखो सेक टीटा यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम उल्टा लेंगे प्लस, सेक टीटा +1, रीज़न देना है बाय रैशनलाइजेशन यहाँ क्या होगा, tan टीटा सेक टीटा +1, नीचे देखो सेक टीटा -1 सेक टीटा +1, एक बार माइनस में एक बार प्लस, तो क्या हो गया a² - b² वाला फॉर्मूला, यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टीटा -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर सेक स्क्वायर टीटा -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब सेक स्क्वायर टीटा -1 इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। तो tan टीटा सेक टीटा +1, यहाँ लिख सकता हूँ मैं tan स्क्वायर टीटा। अब ये कैंसिल हो गया, अभी कैसे लिख सकते हैं देखो, यहाँ रीज़न 1 + tan स्क्वायर टीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा, ठीक है। अब ये 1 सेक स्क्वायर टीटा -1 था, तो अभी इसको करके दिखाता हूँ। देखो ये tan इधर, लेकिन 1 उस पास जाएगा सेक के पास, तो सेक स्क्वायर टीटा इधर प्लस में, तो उधर माइनस, तो इसी तरह हमारा था, ये इतना हमारे पास था, हमने इसकी जगह ये पुट किया। हमारे पास अभी क्या बचा, सेक टीटा +1 tan टीटा, ये हमारे पास आया, और हमें प्रूफ ये करना था, और हमने शुरू भी यहीं से किया था, बस ऊपर नीचे हो गया। देखो हमारे पास वैल्यू नहीं आ रहा, तो इसमें क्या करेंगे, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखना है कि इसमें थोड़ा स्पेशल टाइप का, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ठीक है। पेपर में आएगा तो ये क्वेश्चन याद रखना है। इसमें आपको क्या करना है, अब ये किसका वैल्यू है, इस वाले का, तो हमने यहाँ इसको लिखो पहले, इसको यानी कि हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ये सेक टीटा +1 tan टीटा। हमको इसको सॉल्व करने पे हमें कौन सी वैल्यू मिली, इसको। अब इन दोनों को हम क्या कंसीडर करेंगे, s, यहाँ आपको लिखना है लेट कंसीडर, दोनों को कंसीडर क्या करना है, s, और हमें एक थियरम अप्लाई करना है। हमें कुछ 9वीं 8वीं हमने ये थियरम पढ़ा था, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, जो ये बड़ा वाला पार्ट है ना, इसको क्या कंसीडर करेंगे, के, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इक्वल रेशियो का मतलब यही होता है, देखो
टेन टीटा प्लस सेक टीटा प्लस 1 टेन टीटा प्लस सेक टीटा -1 इक्वल टू के ले लेंगे। अब हमने क्या अप्लाई किया, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। थियरम ऑफ इक्वल रेशियो का मतलब ये होता है कि अब जैसे ये सिंगल है, अब यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे ये जो लाइन आ रहा था ना, इसमें समझो कुछ नहीं, ये है। अब इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, के। हम इस पूरे को कंसिडर कर रहे हैं के इक्वल टू के ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा था, हमने इससे पहले, सॉरी यहाँ पे एस ले रहा हूँ मैं, हमने एस लिया था ऊपर, तो हम इस पूरे को एस कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो हमने यहाँ एस लिया है, तो देखो एस यहाँ पे दो वैल्यू है, एक ये और ये। हमें इसको किससे इक्वल बताना था, इससे। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, ये। तो मैं अब इस तरह लिख सकता हूँ, टेन टीटा प्लस टेक सेक टीटा प्लस 1 टेन टीटा प्लस सेक टीटा -1। अब एस हमारे पास ऊपर देखो हमने कंसिडर किया था, दो वैल्यू थी, एक ये और एक ये। एस इन दोनों को इक्वल है, इन तीनों एक दूसरे को इक्वल है। तो मैं एस के जगह इन दोनों में से किसी को भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमको इसके साथ किसको इक्वल दिखाना है, इसको। तभी ये थ्योरम, तभी एक दूसरे को प्रूफ हो जाएंगे। RHS इक्वल टू LHS होगा, तो हमें इसको लिखना रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे टेन टीटा सेक टीटा -1। अब आप इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, एक दूसरे को ही इक्वल हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो आई होप आपको समझा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।